गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुवैत में कुछ दिन पहले एक बिल पास हुआ जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकॉनमी पे पड़ेगा और इंडियन वर्कर्स पर पड़ेगा। वो क्या बिल था, डिटेल से आज के लेक्चर में इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। कुवैत नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया जिसका नाम था एक्सपैट बिल, मतलब माइग्रेंट कोटा बिल, जो कि 70% से रिड्यूस करके 30% किया गया। मतलब कि कुवैत के अंदर जो पहले माइग्रेंट 70% थे उनको कम करके 30% पर लाया गया, जिसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट इंडिया पर पड़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुवैत उन ममालिक में से एक ममालिक है जिनकी अपनी पॉपुलेशन कम है और माइग्रेंट्स उस मुल्क के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुवैत के अंदर पॉपुलेशन जो है 100 है। अब जो 100 में से माइग्रेंट्स हैं वो 70 माइग्रेंट्स हैं। इन शॉर्ट जो कुवैत की अपनी पॉपुलेशन है वो कितनी रहेगी, 30। तो 70 और 30 मिला के पूरी 100 बनती है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुवैत की जो अपनी आबादी है वो कितनी कम है। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा कि एक्चुअल उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और इस लेक्चर में हम रूट कॉजेज़ को जानेंगे कि इतने टाइम बाद इन्होंने ये एक्सपैट बिल को पास किया, इससे पहले उनको ये होश क्यों नहीं आया। देखा जाए तो कुवैत का एरिया जो है वो 18,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान का भी देखा जाए तो तकरीबन 2 लाख के करीब एरिया है। एक इस्लामाबाद को थोड़ा बढ़ा लें आप, 3-4 गुना बढ़ा लें, इतना सा एरिया एक बनता है कुवैत का। इतना छोटा सा वो मुल्क है और उस मुल्क के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स की भी, कुवैत की अपनी पॉपुलेशन भी मिला के बनती है 43 लाख। इन 43 लाख में से जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग कुवैत के अंदर रह रहे हैं, वो हैं 30 लाख। तो 43 माइनस 30 लाख अगर किया तो कुवैत की अपनी आबादी कितनी रहेगी, 13 लाख। तो अभी कुवैत की जो अपनी आबादी है, अपने उनके लोग हैं जिनके नेशनल होल्डर हैं कुवैत के, वो 13 लाख हैं और 30 लाख जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं। अब कुवैत की जो पूरी इकॉनमी है वो डिपेंडेंट है ऑयल पर। तो जानेंगे कि इनकी वजूहात क्या थी जो इन्होंने एक्सपैट बिल पास किया। अब एक्सपैट बिल पास करने के बाद जो इंडिया था वो 8 मिलियन इंडियंस जो थे वो कुवैत के अंदर मौजूद थे। वो अपनी जॉब को खो देंगे, लॉस करेंगे। टोटल इंडियंस जो हैं कुवैत के अंदर कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख। तो 15 में से 8 लाख जो हैं वो अपनी जॉब को खोएंगे और 7 लाख वहाँ पे रहेंगे और चांसेस हैं कि ये मज़ीद भी कम होंगे। कुवैत ने ओवरऑल 70% से रिड्यूस करके 30% किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा असर होगा वो इंडियंस को होगा, नुकसान इंडियंस को होगा। कॉजेज़ देखे जाएं कि कुवैत ने ऐसा क्यों किया है। तो कुवैत का जो साइज़ है वो बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कोरोना की वजह से आपने देखा होगा कि आइसोलेशन का आपने सुना होगा और सेल्फ डिस्टेंस वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक छोटे से मुल्क के अंदर 43 लाख की पॉपुलेशन जो कि सारी की सारी माइग्रेंट्स पर मुश्तमिल है। एक वजह ये थी। अब दूसरी वजह देखी जाए तो जो कुवैत है वो उसकी इकॉनमी डिपेंड करती है ऑयल पर, और इस टाइम पे जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं और ऑयल का यूजेज भी कम देखने को मिला है। जबकि पहले तो एयर ट्रैफिक होगी या रोड ट्रैफिक होगी, शिपिंग होगी, ये सब कुछ बंद था। अभी समहाउ ये खुला है। जब इन चीज़ों का काम नहीं चल रहा था तो कुवैत की इकॉनमी को रन करने के लिए उनके पास इनकम ही जनरेट नहीं हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने जो उनकी ऑयल कंपनीज़ के अंदर वर्कर्स थे उनको निकालने की बात की। तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है कि जो 30 लाख में से टोटल माइग्रेंट्स कितने हैं, 30 लाख, उनमें से जो 13 लाख माइग्रेंट्स हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, मतलब उनको अपना नाम लिखना पढ़ना भी नहीं आता, और वो जो माइग्रेंट्स हैं वो मेजॉरिटी इंडियंस हैं।
इसमें समहाउ कुवैत की अपनी भी नाअहली है, क्योंकि कुवैत की पॉलिसी है कि वो हमेशा स्किल लेबर को ही हायर करेगी, लेकिन जो उनका वीज़ा सिस्टम या जो वीज़ा से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो समहाउ उसके अंदर कुछ करप्शन है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा 13 लाख इलिटरेट पीपल वहाँ पे पहुँचे हैं। अब ये जो बात है, ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, ये डाटा मौजूद है इंटरनेट के अंदर। अगर आप बस ये टाइप करें मोस्ट लो स्किल इंडियन वर्कर्स 2018, तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलिटरेट पर्सन किस ममालिक से किस मुल्क में गए। इंडियंस जो थे, जो इलिटरेट थे, वो दुबई यूएई में गए तकरीबन 1 लाख के करीब, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया में गए 72,000 के करीब, और उसके बाद इंडियन इलिटरेट 58,000 अप्रॉक्सीमेटली जो कि कुवैत में गए। तो होप सो आपको ये फैक्ट्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इसी तरह की मज़ीद फैक्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।